हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है आज पेपर 2 का एग्ज़ाम था, सीटेट पेपर 2 का। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कंटेंट से 20 क्वेश्चन हम उनका भी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग तसल्ली से वीडियो को देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से दिखा बताया जाएगा कि आंसर कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 था हमारा। ठीक है, अब हम इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 से भी कट रहा है 87 और 123। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, यानी कि सबसे बड़ी पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, 32 नंबर पे आते हैं। क्या है, 0.4 पे रेकरिंग है प्लस 0.6 पे रेकरिंग है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10/9 आएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे इसका तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 सही 1/9। ठीक है, तो 1 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द 4/7, 9/16, 1 सही 2/7 एंड 3/5, यानी कि ये जो 4 फ्रैक्शन दिया गया है इसमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन और छोटी फ्रैक्शन का अंतर पूछ रहा है हमसे, भिन्न का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी और छोटी कौन सा भिन्न है वो पता करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इसमें जाओगे तो पता चलेगा आपको, बुलाओगे तो कि 4/7 दिया हुआ है, तो 4/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.57। ठीक है, और 9/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 9/16 दिया हुआ है, 9/16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.56। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो उसी तरह 1 सही 2/7 दिया हुआ है, इसको मिक्स्ड को लाओगे आप इम्प्रॉपर में तो क्या हो जाएगा, 1/7 प्लस 2 9/7, इससे क्या हो जाएगा 1.28 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और एक और फ्रैक्शन क्या, 3/5, इसको डिवाइड करोगे तो क्या 0.6 आ जाएगा। तो हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, एक ही ग्रेटेस्ट दिख रहा है, स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है 0.56, ये स्मॉलेस्ट दिख रहा है, यानी कि एक हमारा ग्रेटेस्ट हो गया 1 सही 2/7। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 9/16, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है ना, हम डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं अब। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है तो बड़ा कौन था, 1 सही 2/7, यानी कि 9/7 में से हमको क्या करना, घटाना है 9/7 में से क्या करना है, घटाना है किसको, 9/16 को। तो घटाओगे तो अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, वैल्यू निकालोगे तो 16 7 से क्या हो जाएगा 112। ठीक है, 16 9 जा 144 माइनस 9 7 जा 63, तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 81/112, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 81/112। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 81/122। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता। हमसे नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नहीं हो सकता 5 तो नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, बनाओगे इसको, मैंने सॉल्व किया इसको। ठीक है, एक बच्चा ने 9 आंसर मार दिया, जिसका भी है तो 9 तो नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है हमसे कौन अंक नहीं हो सकता है। देखिए, तो 4 अंक हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा। ठीक है, इकाई का अंक आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसका आंसर 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का हमसे पूछ रहा है 2a अपॉन मल्टीप्लाई करना था, क्या था आंसर, बी 2a था आंसर, है ना। अब यहाँ पे देखो 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 था पहले से, यानी बी का वैल्यू कितना है 1 और 5 के वैल्यू 5, तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 1 कहाँ पे है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, और बी का वैल्यू 1 यहाँ पे है। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, 35 का आंसर। अब 36 पे आते हैं। 36 में क्वेश्चन है कि a माइनस बी बराबर 11/5। ठीक है, और पूछ रहा है a इंटू बी बराबर 3/4। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस पे है सवाल। ठीक है, आपने अगर ये फार्मूला लगाया होगा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab से।
प्लस 4ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा 14/5, ठीक है। बनाने पे सवाल सॉल्व करने पे इसका जो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5 2 10, 4/5 यानी कि 2 सही यानी 2 सही 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही किसका 36 का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में हमारा क्या सवाल कह रहा है, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बच्चा आपने बनाया होगा, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसका आंसर आपको आ जाएगा बनाने पे सॉल्व करने पे 3 इनके 37 आता है, 37 नहीं सॉरी 31 आता है आंसर, ठीक है। मैंने सॉल्व किया पेपर पे 31 आता है आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है, और उसको यहाँ पुट कर दोगे ना एक्स की वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा 31, ठीक है। अब आता है 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, ये जो दिया ना 4x² + 16y² - 16y, इसको आप क्या करोगे, तो ये है 2x - 4y का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये भी क्या 2x - 4y है। अब क्या करो 2x - 4y को क्या करो m मान लो, तो m मानोगे तो ये क्या हो जाएगा 5m, ठीक है। और प्लस 6 इंटू ये भी m हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6m², क्योंकि ये स्क्वायर था, और -6। अब इसको तोड़ोगे ना तो आपका वैल्यू आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 वैल्यू आपका आएगा, तो एक क्या आ जाएगा 4x - 8y + 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक और वैल्यू आता है, आप उसको सॉल्व करते हो तो, ठीक है, वो वैल्यू आपका आता है 6x - 12y - 2, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। हमारा क्या हो जाए सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो, क्योंकि ये भी वैल्यू आपका आएगा, ठीक है, सॉल्व करने पे। ये फार्मूला पे बनाओगे आप, क्योंकि m इसको मान लोगे फिर पुट करोगे वैल्यू तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, दूसरा नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 4x - 8y + 3, ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोई दुकानदार है जो 1500 रुपये में कोई क्या करता है, पंखा को खरीदता है, ठीक है, पंखे को क्या करता है खरीद रहा है वो, ठीक है। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, पहले मिटा देते हैं पैसेंस बच्चा, ठीक है। तो 1500 में खरीद रहा है, मतलब क्या है, उसका CP कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 है, सॉरी 1500 क्या है कॉस्ट प्राइस है, CP है इसका, ठीक है। कह रहा है कि मार्क 2500 यानी कि 2050 500 क्या करता है अंकित मूल्य, यानी कि MP मार्क प्राइस कितना है 2500 रुपया है, 2500 मार्क करता है, ठीक है। कह रहा है वह इस पंखे को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है। इसका 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 25 पैसे नहीं 500 रुपया हो जाएगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया, यानी कि वो 2000 रुपये बेचता है, सेलिंग प्राइस है इसका, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि साथ ही नकद भुगतान 250 रुपये की अतिरिक्त छूट पर भी देता है। अगर जो कैश में भुगतान करेगा उसको 250 रुपये और छूट कर देगा, यानी कि 250 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1750, ठीक है। तो यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है तो कितना में प्रॉफिट हो दुकानदार को, तो भाई वो 1500 में खरीदा था 1750 में बेच रहा, मतलब 250 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा 250 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेहतरीन आसान सवाल था ये, आप लोग शायद आई थिंक जिन्होंने पढ़ा होगा तो यूँ आया होगा, चुटकियों में सवालों को हल किया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर में आते हैं 40 पे आते हैं। 40 क्या है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था कि 4 10 12 24 में से प्रत्येक में क्या कर रहा है x जोड़ रहे हैं, और इस क्रम में क्या प्राप्त परिमाण संख्या समानुपाती हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करें 3x + 1 का मान निकालें, कुछ भी नहीं करना था बच्चा, 4 + x / 10 + x कर दो बराबर 12 + x / 24 + x कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब पुट करोगे ना इसमें 3x + 1 में, तो 4 3 12 और +1 यानी 13, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा सही, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे 41 नंबर सवाल कह रहा है हमसे कि यदि 3x - 30 डिग्री, ठीक है, और 2x + 20 डिग्री यानी 20 डिग्री दो समपूरक कोण है, तो 2x - 4 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल, बेहद आसान सवाल था, ठीक है। आप क्या करोगे, समपूरक पूछ रहा है, दोनों का क्या कर दोगे सम कर दोगे, और बराबर 180 डिग्री कर दोगे, ठीक है। बराबर 180 डिग्री बराबर करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा पता है 38 डिग्री जाएगा, 38 डिग्री आएगा, ठीक है। और जब पुट करोगे यहाँ पे, क्योंकि हमको निकालना क्या है 2x - 4 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा 38 दूनी 76 डिग्री -4 पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, ठीक है। हम आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा पेपर बनाया है एग्जामिनर ने भाई, टाइम टेकन तो खैर नहीं है, जिन्होंने पढ़ा होगा तो भी बना दिया होगा, ठीक है। अब 42 पे आते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR के P और Q क्रमशः 30 50 डिग्री है, यदि कोण PQR समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं तो 2P
ओ क्यू माइनस 10 का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना था भाई, एक ट्रायंगल लेना है, ठीक है। मान लो ये क्या है, पी है, ये क्यू है, ये आर है, आपसे कह रहा है कि पी और क्यू क्या है, समद्विभाजक है भाई, ये भी है। यहाँ पे क्या, वो कोई डिग्री बना रहा है, ये कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का, मान लो ये 15 हो गया आपका, ये भी 15 हो गया आपका, क्योंकि कुल 30 डिग्री है। ये मान लो 50 है तो कितना हो जाएगा, ये 25, ये 25। हमसे ये पूछ रहा है ये ओ है, ये निकालना है। देखो हम पढ़े हैं ना हम लोग कि त्रिभुज के तीनों कोनों का भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 15 15 25 कितना 40 हो जाएगा, और ये क्या हो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि 15 25 क्या हो जाएगा आपको 40 और ये 140, ठीक है। तो एंगल ओ जो निकला वो क्या निकला 140, यानी कि पी ओ क्यू क्या निकला, एंगल पी ओ क्यू 140 निकल गया। हमें निकालना क्या है, 2 पी ओ क्यू माइनस 10, तो 2 पी ओ क्यू मतलब क्या 140 80, 280 माइनस 10 यानी कि 270। आराम से उड़ा सकते हो सवालों को, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 270 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 का 270 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं बन सकती है। कंडीशन क्या है, भुजाएं नहीं बन सकती है, किसका, समकोण त्रिभुज का। भाई क्या कंडीशन है, कोई समकोण त्रिभुज जो होता है उसका जो ये हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, मतलब जो हो रहा है उसको हटा देना है, ठीक है। अब छांटना चाहोगे तो आराम से छांट सकते हो ऑप्शन से, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से अच्छे से, फिर से क्या है हमारा सवाल। ये भी एक ऑप्शन है, ये बन सकता है भाई, और ये भी तो हो जाएगा 12 16 20 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये भी है, क्योंकि अब जोड़ो ये भी एक क्या बोलते हैं ट्रिपलेट है, ठीक है, ट्रायंगल का। ये नहीं है, क्योंकि आप जो इसमें जोड़ोगे तो 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जब सम करोगे तो 16 के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 है कि उनके पूछा ही था कि कौन नहीं है, कैन नॉट, तो जो पूछा है नहीं है तो जो नहीं होगा वही उसको टिक करेंगे, क्योंकि जो पूछा है गलत है, तो जो गलत है वही सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8 12 8 16 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव रोटेशन सिमेट्रिकली, यानी कि कौन पूर्ण अक्षर जो है घूर्ण समिति नहीं है, ठीक है। तो एच तो है, ओ भी है, एन भी आई थिंक माना जाता है, बट ई नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ई हो जाएगा, नहीं पूछा है नॉट तो ई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को आगे तरफ बढ़ते हैं, 45 और 46 देख लेते हैं। 45 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ये देखो ये भी समांतर चतुर्भुज का ये क्या है, पी क्यू आर एस समीकरण है, ठीक है। ये देखो ऐसे कर लेना था आपको, पी क्यू आर एस ऐसे बना दोगे, पी आर एक क्यू एस, यानी पी आर एक क्यू एस क्या कर रहा है, ओ पे प्रतिष्ठित कर रहा है। आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भाग में करते हैं, ये दोनों इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमसे पूछ रहा है क्या, ओ पी भी दिया हुआ है, ओ पी दिया हुआ है। पहले ये बताइए कि ओ पी जो है वो ओ आर के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ओ क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, ओ एस के बराबर होगा, ये एस है तो ओ एस के बराबर हो जाएगा। हमें दिया क्या क्या है, तो हम लोग को देखो ओ क्यू भी दिया हुआ है 20 और ओ एस भी दिया हुआ है क्या, वाई प्लस 7। तो भाई 20 बराबर जो वाई प्लस अब 7 करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू 13 आ गई, तो वाई की वैल्यू आप साइड में लिख लो 13, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमें एक्स 7x माइनस वाई का मान निकालना है, यानी कि एक्स का भी वैल्यू निकालना है। एक जगह क्या दिया हुआ है, ओ पी जो है, ओ पी हमारा क्या है, ओ आर के बराबर है, ओ आर क्या दिया हुआ है 16, तो ओ पी क्या था एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 16, और वाई कितना है 13, यहाँ 13 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो वाई 13 एक्स 3 ये याद रखना है, क्या आया एक्स 3 और वाई 13, ठीक है, एक्स 3 वाई 13, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 थी, वाई की वैल्यू 13 है, हमको निकालना क्या है 7x माइनस वाई, तो 7 या 21 माइनस 13 यानी कि 8 आ जाएगा, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 45 क्या हो जाएगा बी 8, कोई दिक्कत होना चाहिए यहाँ पे। 46 क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल कह रहा है, ये भी बेहद आसान सवाल है, इसका फॉर्मूला आता होगा, उन्होंने तो चुटकियों में उड़ा दिया होगा सवालों को, ठीक है। 46 नंबर सवाल कह रहा है हमसे कि किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 और 128 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यदि असमांतर भुजा का योग 20 है। भाई असमांतर भुजा का योग 20 है तो समांतर कितना होगा, परिमाप जब हमको 52 दिया हुआ है 52, तो समांतर जो पैरेलल लाइन जो है उसका जो हो जाएगा सम कितना हो जाएगा 52 माइनस 20 32, ऑब्वियस बात 32 हो जाएगा। हमको एरिया भी दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है
1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो गुने ऊंचाई, समांतर भुजा कितना 32, तो 32 गुने ऊंचाई यानी कि h, हमसे ऊंचाई ही पूछ लिया है, दूरी हाइट ही पूछ लिया है, तो 16 गुना 32, 16 8 128, कहानी खत्म। h की वैल्यू कितना आ गई 8। भाई उड़ा दोगे सवालों को यार, क्या आसान सवाल पूछ लिया है इतने बार, मतलब जिसको फार्मूला आ रहा है यूँ खत्म कर देगा सवालों को। सवाल में कुछ दम नहीं है इस बार, ठीक है। पेपर CDP का भी बहुत आसान था, ठीक है, आपने अगर पेपर दिया होगा तो पता चल गया होगा। और मैथ का तो बेहद आसान पेपर बनाए उन्होंने, मैथ के बच्चे अगर रहे होंगे कोई बच्चा तो शायद आई थिंक 20 सवाल 15 मिनट में निपटा के खत्म कर दिया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 46 का आंसर, ठीक है। अब आते हैं 47 पे आते हैं हम लोग। 47 क्या कह रहा है हमारा सवाल कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, किसी व्यक्ति को 20 मिनट प्रति चाल से, अरे यार क्या सवाल पूछ लिया यार इन्होंने, विकर्ण पार करने में किस समय, भाई कोई रेक्टेंगल ले लो, बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 48 है, एक 6 है भाई, एक 6 है तो एक 8 हो गया, खत्म कहानी। 6 8 48 होता ना भाई, और ये निकालना है, ये 6 है 8 है तो 10 हो जाएगा, कुछ भी सवाल में नहीं है, ठीक है, कोई दम नहीं सवाल में, ये 6 ये 8 10 हो गया, ठीक है। तो जब इसी को तय करना है, कह रहा है कि 20 मिनट प्रति मिनट से चलता है वो, ये 10 ही मीटर चला है, 20 मीटर चल रहा है प्रति मिनट में, यानी कि आधा हो रहा है टाइम, ठीक है, डिस्टेंस, तो टाइम भी आधा होगा, तो मिनट का आधा कितना होगा, आधा मिनट यानी 30 सेकंड, खत्म कहानी। 3 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 30 सेकंड, 30 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे आते हैं। 48 हमारा क्या कहता है कि भुजाओं 8 6 10 से बनने वाले 3 धातु ठोस को पिघला करके एक अकेला ठोस बनाया जाता है। भाई यार क्या पूछ लिया है, तो नया ठोस घन जो बन रहा है ना उसका भुजा पूछ रहा है हमसे, भाई क्या पूछ लियो भाई। 8 का क्यूब कितना हो जाता है भाई 512, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चा, शायद 216 होता है, ये 10 का 1000 होता है, ऐड करोगे तो कितना होगा 8 2 7 1 17 28, ये भाई 12 का क्यूब होता है, खत्म करो कहानी। 12 का क्यूब 12 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्या सवाल पूछा सीटेट ने, इसमें तो कुछ दम ही नहीं था भैया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 12 सेंटीमीटर, ठीक है 48 का, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला हमारा है भाई, आय हाय हाय क्या सवाल है, हर सवाल एक मीन मीडियन का सवाल रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको सजाओगे, पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, फिर ठीक है ना, सॉरी पहले मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है, फिर बाद में उस दोनों का मीडियन निकालना है। यानी पहले माध्यक पता करो आप, पहले फिर बहुलक पता करो, फिर माध्य पता करो। तो पहले इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। तो लिखेंगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा पहले, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा 26 26 28, फिर 26 28, उसके बाद क्या आ जाएगा 30 45 30 45 30 यहाँ पे है, उसके बाद आ जाएगा आपका 45 कहाँ पे है, 45 यहाँ पे है, चलो टिक कर लेते हैं ताकि भूले नहीं। उसके बाद 45 के बाद क्या जाएगा 55 55, अब क्या है 56 है, 2 बार आ गया 56, 2 बार लिख दो 56 को, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा आपका 60, फिर 61 60 और 61, पहले काउंट कर लो कितने 2 2 4, फिर 2 2 4 बाहर कर दी, 4 इधर 4 इधर, क्या बचा 45 55। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, दोनों का 2 + 2 कितना हो जाएगा 50। तो मीडियन जो हमारा हो गया यानी कि माध्यक वो कितना आ गया 50, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है बहुलक, बहुलक तो 56 है भाई, बहुलक क्या 56 है, क्योंकि 56 2 बार आया है, जो मैक्सिमम बार रिपीट करता है वो क्या होता है हमारा बहुलक होता है, यानी कि मॉड होता है, ठीक है। तो हमें मॉड पता चल चुका है 56 है और मीडियन 50 है। हमसे क्या पूछा, उस दोनों का माध्य पूछा है, दोनों का माध्य। यार क्या पूछा है आपने यार, 50 56 का माध्य कितना, 53, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 53 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सारे सवाल एकदम इस बार आसान थे, पेपर में कोई एक ऐसा सिर्फ अलजेब्रा का सवाल था जो टाइम टेकन था बच्चा, बाकी कोई सवाल भी टाइम टेकन नहीं था, आप उड़ा सकते थे सवालों को, धुआं धुआं कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 53, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। ये लास्ट सवाल है हमारा कंटेंट का, मैथमेटिक्स का, ठीक है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों के एक गड्डी में एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड की एक 10 यानी कि दहला पूछ रहा है और एक लाल रंग का लाल बादशाह पूछ रहा है, लाल रंग का ही बादशाह पूछ रहा है। तो पहली बात ये कि भाई दहला 4 होता है किसी भी ताश की गड्डी में, ठीक है, और लाल रंग में 2 बादशाह होंगे, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो हमारा फेवरेट आउटकम कितना हो जाएगा 6। अब कुल ताश कितने होते हैं गड्डी भाई 52, तो 6/52 काटोगे तो कितना आएगा 3/26, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। इसी के साथ आपका पूरे 20 का 20 क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन करवा चुका है, ठीक है। इसमें सारे सवाल हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन करवाया है, बेहद सटीक सॉल्यूशन, इसमें एक भी ऑप्शन कोई गलती नहीं है। अगर कोई बाय मिस्टेक्स हमसे मिस्टेक हो गया होगा तो एक आध हो सकता है, बाकी सभी ही आंसर सही है, ऑथेंटिक है, ठीक है। आप सबका
इस चैनल पे इतना देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग जुड़े रहें लर्न विद कलाम के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर कल फिर लेकर के आएंगे हम मैथमेटिक्स का वीडियो, जो कल पेपर 2 का फिर होने वाला है फर्स्ट सेटिंग में, ठीक है, कल 8 तारीख है। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू, बाय बाय।